हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कैंडल वैक्स रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे फिर से एक बार आपके पर्सन की राइट नाउ थॉट्स क्या है। ये पर्सन अभी के मतलब करंट पर्सन हो सकते हैं जिनको लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, रिश्ता खराब हो चुका है इसलिए परेशान है, या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, सेपरेशन, या फिर शादी का कमिटमेंट आपको पर्सन नहीं दे रहे। रिश्ता है, नाम का रिश्ता। आप चाहते हो कि अभी रिश्ते में सीरियस होना चाहिए, शादी कर लेनी चाहिए, कमिटमेंट मिलना चाहिए, वो आपको नहीं मिल रहा है। बस आपको आपके जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं आगे की डेट दे रहे हैं कि बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे। आप इस चीज़ को लेकर परेशान हैं कि उनकी भावनाएं क्या हैं, आपको आगे जाकर चीट तो नहीं करेंगे। मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें या नेगेटिव ख्याल आपको परेशान कर रहे हैं इस वक्त। तो ये रीडिंग आपके लिए है, जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। सो सारी चीज़ें ज़बरदस्ती अपने ऊपर मत लीजिएगा, जितना रेजोनेट हो जाए उतना ही लीजिए। और आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो, हाइप करते हो, थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इस वक्त आज आपके पर्सन राइट नाउ उनकी थॉट्स क्या है आपको लेकर। आपके पर्सन की थॉट्स, इमोशंस, एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर आपको यहीं पर मिलेगा स्क्रीन के ऊपर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फेक या स्कैम होने से बचे, फेक अकाउंट से बचे, ठीक है। चलिए पार्टनर को याद करिए। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें। मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के पार्टनर के राइट नाउ थॉट्स, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है। ओ माय गॉड, पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ऐसा लगता है ना कि इस इंसान के परिवार में कुछ फंक्शन हो रहा है, इस इंसान के परिवार में कुछ पार्टी शार्टी हो रही है, फंक्शन हो रहा है, किसी की शादी हो रही है। माहौल बहुत ही अच्छा है इस पर्सन की घर में, फैमिली में या आसपास, और वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं कि काश इस खुशी भरे मौके पर आप भी उनके साथ होते तो कैसा होता। मतलब कहीं ना कहीं आज भी ये पर्सन दिल से चाहते हैं कि आप उनके साथ हो, क्योंकि आपने प्यार सच्चा किया है, इसीलिए तो ये फीलिंग्स हैं इस इंसान को। हो सकता है कि सब कुछ, मतलब आपको पता है कि जब शादी होती है कितना अच्छा माहौल होता है, खाना पीना, ऐशो आराम, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा ओकेजन होता है। लेकिन इस पर्सन को खुशी महसूस नहीं हो रही है क्योंकि आप नहीं हो। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा प्यार इस इंसान से आपने किया है, सबसे ज़्यादा फिक्र आपने की है, इस पर्सन की लव एंड केयर आपने दिया है। और ये पर्सन रीयूनियन चाहते हैं या फिर आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपसे मिलना भी चाहते हैं। कोई रोक रहा है शायद आपके पर्सन को, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि पर्सन है शायद, ऐसा ऐसा लगता है ना कि समझ आपके पार्टनर है और उनके भाई की शादी या सिस्टर की शादी या कज़न की शादी, या घर में कुछ पूजा है या घर में कुछ फंक्शन है, और उस मौके पर इन्होंने ज़रूर अपनी फैमिली से कहा होगा कि उसको मैं बुलाऊं क्या, यानी कि आपको, और किसी ने मना कर दिया रहने दो अभी नहीं। सो ये पर्सन थोड़े से नाराज़ है, या पर्सन आपके पार्टनर को अभी भी कोई कंट्रोल कर रहा है, या फिर इस रिश्ते के कोई खिलाफ हो सकता है जो अभी भी नहीं मान रहा है या नहीं मान रही है। और ये बात आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। क्या ये पार्टनर आपसे मिलने आएंगे, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, क्या वो सीरियस होना चाहते हैं आपके साथ? चले देख लेते हैं। देखिए, कोशिश करना तो नहीं छोड़ेंगे आपके पर्सन, ठीक है। आपके साथ रिश्ता चाहिए, आपके साथ शादी करनी है, आपके साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर आपने सपना देखा और उन्होंने भी देखा ही है। हो सकता है कि आपने एक्सप्रेस कर दिया कि मुझे तुम्हारे बिना नहीं रहना, तुम्हारे बिना किसी और से शादी नहीं करनी, तुम्हारे सिवा मुझे और ये वो सब कुछ आपने कह दिया। इन्होंने नहीं कहा, लेकिन इनके दिल में भी वही है कि मरते दम तक ये पर्सन कोशिश करेंगे आपके साथ रिश्ता आपको पाने की, या फिर आपके साथ रिश्ता रखने की, या फिर इस रिश्ते को आगे लेकर जाने की। चाहे उनको वेट करना पड़े फैमिली को समझाने के लिए, या फिर परिवार नहीं और कुछ ऑब्स्टेकल है तब भी, एक्स्ट्रा मैरिटल, मुझे नहीं पता, अभी अलग अलग रिश्ते हो सकते हैं। आप दोनों शादीशुदा और रिश्ते में हैं तब भी कहीं ना कहीं बैलेंस कर रहे हैं पर्सन, शायद आपको वक्त नहीं दे पा रहे, ऐसा भी हो सकता है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल भी मुझे है, नज़र आता है यहाँ पर। यानी कि एक तो आपके पार्टनर शादीशुदा है और आप सिंगल हैं, या फिर आप शादीशुदा वो सिंगल है, या फिर दोनों शादीशुदा एक्स्ट्रा मैरिटल में भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर किसी की नज़र है इस रिश्ते के ऊपर। मतलब आपके पार्टनर कहाँ जाते हैं, किससे बात करते हैं, किसका फ़ोन आया था, किसका क्या। तो मुझे लगता है उनके ऊपर जैसे होता है ना हिडन कैमरा,
वैसे उनके ऊपर किसी की नज़र है, वो सब कुछ देख रहा है या सब कुछ देख रही है, आपके पार्टनर किससे बात करते हैं। तो ये थोड़ी सी मुझे लगता है ना, इनको पता चला है कि कोई मेरे ऊपर नज़र रख रहा है या आप दोनों के रिश्ते के बारे में कोई जानकारी लेना चाहता है। तो थोड़ी सी इस पर्सन ने शायद आपका नंबर ही डिलीट कर दिया ताकि कोई भी फ़ोन उठाए तो आपका नंबर ना दिखाई दे, या इस पर्सन ने आपसे ज़्यादा बात करने की बंद कर दिया क्योंकि किसी को पता ना चले। वो सिंपल से मतलब कहीं न कहीं बिहेव करते हैं कि नहीं, मेरा किसी के साथ कुछ चक्कर नहीं, कुछ नहीं। इस टाइप की एनर्जी हो सकती है जिसके कारण वो आपको वक़्त नहीं दे पा रहे। आप समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पर कि आप जो सोचते हैं ना कि मेरे पार्टनर मेरे से बात नहीं कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट, उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है ना आपको 100% शायद पता नहीं है। तो आप सोचा करें कि हो सकता है कि उनके आस-पास ऐसे लोग हैं और जिनको नहीं पसंद ये रिश्ता, और शायद उसकी वजह से ये पर्सन थोड़े से आपको अवॉइड करते हैं ये समझकर कि आप उनको समझेंगे। लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हो, शायद आपको लगता है कि नहीं, ये मेरे को अवॉइड कर रहा है, ये मेरे को इग्नोर कर रहा है, कर रही है, बात नहीं कर रही है। लेकिन क्यों नहीं कर रही है उसकी वजह आपको शायद नहीं पता है। सो 2 कार्ड्स, अगेन एंड अगेन सेम एनर्जी, बार बार वही एनर्जी कि कोई है जो इनको मना कर रहा है या मना कर रही है कि तुम उससे बात मत करो, उसके साथ रिश्ता मत रखो, उससे मिलना जुलना छोड़ दो, उसको अपने दिमाग से निकाल दो। ऐसे ज़बरदस्ती कोशिश की जा रही है आपके पर्सन को ना ये बताने की कि उसका साथ छोड़ दो, यानी कि आपके साथ रिश्ता तोड़ने पर कोई उनको मजबूर कर रहा है। ओके, आपके पर्सन कंफ्यूज्ड है। ये आपके साथ, अगर मैं कहूँ कि यस, इनको किसी ने आकर, कोई भी आया और गहरा गहरा और कह दिया कि आपके साथ रिश्ता तोड़ेंगे ये पर्सन आपके साथ रिश्ता, तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है। वो अभी भी अटके हुए हैं, स्टक सिचुएशन में हो सकते हैं, लेकिन आपके साथ वो रिश्ता नहीं तोड़ सकते। ओके, सो ओके, सो यहाँ पर ऐसा है ना कि ये पर्सन डेफिनेटली आपसे कनेक्टेड है, अभी भी वो कनेक्शन फील करते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। वो रिश्ता नहीं तोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए आपको, आपका साथ छोड़कर वो खुश नहीं रह सकेंगे, उनको पता है। देखिए, सबसे लड़कर झगड़कर आगे की एनर्जी मुझे दिखा रही है, सबसे लड़कर झगड़कर, ठीक है, आपके साथ आने की। यहाँ पर देखिए, एक बार अगर इस पर्सन ने सोचा कि आपको पाना ही है, कुछ भी हो जाए मुझे वही चाहिए, या अगर घर के लोग, एक हद तक ये पर्सन थोड़े से कंट्रोल कर सकते हैं कि चलो लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, कि फैमिली के खिलाफ जाकर शादी कर ली या फैमिली के खिलाफ जाकर उसके साथ रिश्ता रखा, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, ये सब सोचते तो हैं पर्सन। लेकिन अभी क्या है ना, इस पर्सन को शायद अपने स्टेटस के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना है, या अपने परिवार की इज्जत के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना है, और आपके बारे में कम सोचना है। लेकिन एक वक्त ऐसा मुझे दिखा रहा है आगे आएगा जहाँ पर पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके और उनके बारे में सोचेंगे कि चलो हम दोनों ने प्यार किया है, हम उस रिश्ते को निभाते हैं, बाकी अभी लोगों को छोड़ दो, इसका दुख होगा उसको दुख होगा, नहीं, हम अपने सुख के बारे में सोचते हैं। ऐसा डिसीजन हो सकता है, बिकॉज दैट इज 6 ऑफ वॉन्ड्स। पर्सन आगे बढ़ रहे हैं, सबसे लड़कर झगड़कर अपनी मनमानी कर सकते हैं, और मतलब मनमानी कर सकते नहीं, मनमानी करने के बारे में सोचा है ऑलरेडी कि यही होगा। अगर ये मार्च तक नहीं माने या अप्रैल तक नहीं माने, इस रिश्ते के लिए कोई नहीं मान रहा है, या फिर मार्च अप्रैल तक, मई, लास्ट मई तक ये पर्सन डिसीजन लेकर जून तक ये पर्सन डायरेक्टली आपको फाइनल डिसीजन बता सकते हैं कि यस चलो हम शादी करते हैं, या व्हाटएवर, शादी करते हैं, अलग रहते हैं, जो भी। आप दोनों का रिश्ता अभी अलग अलग हो सकता है, कोई सिंगल देख रहे हैं, दोनों सिंगल हैं और शादी को लेकर देख रहे हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और फैमिली में प्रॉब्लम्स हैं तो वो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल वाले देख रहे हैं, कोई ऐसा ही रिश्ता है तो वो भी देख रहे हैं, कोई जो इंसान छोड़कर गया बहुत टाइम से उसके बारे में भी देख रहे हैं। तो अलग अलग एनर्जीज आती हैं। ओके, लेकिन आप जब पर्सनल रीडिंग लेंगे तो आपके नाम से रीडिंग किया जाता है, और आपके पार्टनर, तो वो आपके लिए खास होता है। ओके, सो यस, ये पर्सन यहाँ पर तो मुझे लगता है कि रिश्ता जुड़ेगा आने वाले वक्त में, कुछ भी हो जाए। एक तो ये पर्सन सबके खिलाफ जाकर आपको अपनाएंगे और आपके साथ रिश्ता जोड़ने की कोशिश करेंगे, फिर उनको कुछ भी लेना देना नहीं है। अभी फिलहाल तो ये पर्सन स्टक है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा याद भी करते हुए नजर आते हैं। राशियों की बात अगर मैं करूं तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, कैंसर, पास, स्कॉर्पियो,
कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि और यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि। देखिए 10 नंबर, 6 नंबर बर्थ हो सकती हैं, 6, 10, अक्टूबर बॉर्न, जून बॉर्न हो सकते हैं, जनवरी बॉर्न हो सकते हैं, अगस्त बॉर्न हो सकते हैं। 2 फीमेल्स यहाँ पर आई हैं जो स्ट्रांगली कहती है कि आप दोनों के बीच में कोई लेडी है, कोई फीमेल है, ओके, कोई स्त्री है। आप दोनों के रिश्ते को खराब करने के लिए कोई स्त्री है, थर्ड पार्टी, एक स्त्री मुझे नजर आती है, एक फीमेल मुझे नजर आती है, जिसके कारण ये फीमेल जो है, ये जो स्त्री है, आप दोनों के रिश्ते के ऊपर कुछ ना कुछ करती रहती है ताकि आप दोनों में लड़ाई होती रहे, झगड़े होते रहे और उससे उसको खुशी मिलती है। दूसरी बात, आप दोनों की शादी ना हो उसके लिए ये स्त्री, ये फीमेल बहुत कुछ करती रहती है ताकि रिश्ता टूट जाए। साथ ही साथ अगर एक्स्ट्रा मैरिटल है तो ये फीमेल, ये स्त्री आप दोनों कभी मिले ही नहीं, या आप दोनों के बीच में रिश्ता पूरी तरीके से खत्म हो जाए, ऐसा भी कुछ करती रहती है, जिसके कारण आपके पार्टनर का स्वभाव बदलता रहता है। अचानक वो आज प्यार से बात करके गए, कल वो बातें नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है। कोई स्त्री है, आप सोच लीजिए कौन है वो, ओके, कोई भी हो सकती है वो, आप जिसको जानते हैं ऐसी भी हो सकती है। बहुत से लोग जानते हैं थर्ड पार्टी को, ओके, और कुछ लोग नहीं जानते, और ये आपके लिए एक संकेत है कि आपके पार्टनर अगर बदल चुके हैं तो कोई स्त्री है, थर्ड पार्टी, जिसके कारण ये चीजें हुई हैं। सो चलिए हम देख लेते हैं कैंडल वैक्स में क्या निकल कर आता है। प्लीज अपने पार्टनर को याद कीजिएगा, जो भी आपके पर्सन है, जैसे कि आपके पार्टनर का नाम सिमरन है तो बार बार उनका नाम लेकर उनका चेहरा याद कीजिए। अगर आपके पार्टनर का नाम राजीव है तो उसका नाम लीजिए जितनी बार हो सके और उनका चेहरा याद करें। फ्लेम के ऊपर फोकस करना है। एक मेडिटेशन होता है जब आप फ्लेम के ऊपर देखते हैं और उस चेहरे को याद करते हैं जिनके बारे में आपको जानना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी कनेक्ट हो जाती है। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ हेल्प करें। मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के पार्टनर के राइट नाउ थॉट्स क्या हैं, उनको लेकर वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त। ब्रेकअप सिचुएशन दिखाई देता है मुझे, टूटा हुआ रिश्ता या फिर दोनों के दरमियान गैप है जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं। आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा मायूस और अकेलापन महसूस करते हुए मुझे नज़र आता है। लेकिन यहाँ पर एक खुशखबरी आपके लिए है। ये खुशखबरी ऐसी है ना कि इस पर्सन ने अगर आपसे ब्रेकअप किया या ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से चले गए तो ये बहुत ज़्यादा अकेले पड़ चुके हैं। और जब इंसान अकेला रहता है या अकेली रहती है तब उसको उसी इंसान का ख्याल रहता है जिससे उसने प्यार किया। और वही चीज़ें यहाँ पर हो रही है ना कि आज इस पर्सन को ये लगता है कि ब्रेकअप किया, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिया, लेकिन आज मुझे उसकी याद क्यों आ रही है, आज मुझे उसकी तरफ आकर्षण क्यों फील हो रहा है, आज मुझे उससे मिलने का मन क्यों कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं तड़प है आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में आपसे मिलने के लिए। उनको लगता है कि वो बार बार आपको ही याद क्यों कर रहे हैं, या फिर आपके साथ जो भी किया आज उनको ऐसा क्यों लगता है कि गलत किया। उस वक्त तो कहा था कि नहीं, बराबर किया उसके साथ ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन आज उनको अंदर ही अंदर तकलीफ होती है कि अरे यार उसने मेरे से इतना प्यार किया, मेरी इतनी परवाह की है, मुझे इतना लव केयर सब कुछ दिया, उसका दिल तोड़कर मैंने क्या किया, बहुत ही गलत किया। तो मुझे लगता है कि आज उनको लगता है कि जो किया वो गलत किया, नहीं करना था ऐसा कुछ। सो दिस इज व्हाट आई सी कि पर्सन इज रियलाइजिंग गिल्टी की एनर्जी है, रिग्रेटफुल एनर्जी है, और आपसे दूर रहकर उनको अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल खुशी महसूस नहीं हो रही है। एक अकेलापन है, एक डर है यहाँ पर, अरे यार मैं अकेला रह गया या अकेली रह गई, वो नहीं है, अभी मैं क्या करूँ, अभी मैं उसको कैसे मनाऊँ, उसको मैं दिल कैसे जीतूँ, अभी मैं क्या करूँ उसको पाने के लिए ताकि वो फिर से मेरे ज़िंदगी में आ जाए, मेरे करीब आ जाए। सो यू नो दैट क्रेविंग एनर्जी है, लेकिन एक डर है, फियर है कि आपको खो ही दिया, अभी कुछ हो नहीं सकता, आप नहीं मानेंगे, आप उनकी बातों में नहीं आएंगे, आप अभी उनको चीटर कहेंगे, या आप अभी ऐसा सोचेंगे ना कि नहीं इसके साथ मुझे नहीं रहना, इसने बार बार मेरा दिल तोड़ा है। सो यू नो पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि ऐसा ही होगा, आप उनके साथ ऐसा ही करोगे, शायद आप नहीं करोगे,
लेकिन उनको लगता है कि आप ऐसा करोगे क्योंकि उन्होंने आपके साथ बुरा किया, उनको लगता है कि आप भी उनके साथ बुरा करोगे। अगर उन्होंने आपके ऊपर गुस्सा किया तो उनको लगता है आप भी अभी गुस्सा करोगे। लेकिन शायद मुझे लगता है पता नहीं क्यों आप दोनों एक अलग मेंटालिटी, अलग सोच के इंसान हैं। जैसा वो सोचते हैं आप उसके उल्टा ही सोचते हो। जहाँ पर वो भड़क जाते हैं आप शांति से काम लेने वाले पर्सन हो और इसलिए ये रिश्ता टिका हुआ है आपके कारण। इस इंसान का प्यार बढ़ चुका है आपके लिए। ओके, इस पर्सन को आपकी ज़रूरत है। उनको पता है या उनको लगता है आपके पार्टनर को कि अभी आपको ज़रूरत नहीं है उनकी, या फिर शायद आप अभी उनकी बातों में नहीं आओगे, या अभी आप उनको पाने की ज़िद पर नहीं हो। आप उनको चेज़ भी करना आपने बंद कर दिया। तो इस इंसान को लगता है कि जिस वक्त आपको ज़रूरत थी ना तब वो नहीं समझे, आपकी भावनाओं को नहीं समझे, लेकिन आज उनको ही ज़रूरत पड़ गई, या उनको ही उनका दिल कहता है कि जाकर उससे मिलो, उसके साथ रिश्ता ठीक करो, उसी के साथ तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, उसी के साथ तुम खुश रह सकते हो। सो मुझे लगता है कि यहाँ पर पर्सन अपनी खुशी, या फिर ये पर्सन की ज़िद भी कह सकते हैं कि इस पर्सन की ज़िद है आपसे बात करें और आपको फिर से वापस पाएँ, अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ। ये पर्सन आपकी यादों को डिलीट नहीं कर पा रहे, ये पर्सन मूव ऑन नहीं कर पा रहे। भले ये पर्सन ने कहा ना कि मुझे तुमसे नहीं मिलना, मुझे तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रखना, तुम भी मुझे कॉल मत करो, मैसेज मत करो, कहा तो होगा। आज इनके सामने प्रश्न चिन्ह बना हुआ है कि मैंने ऐसे क्यों कहा, उस वक्त मेरे ऊपर कौन सा शैतान आया था, या क्यों मेरे मुंह से ऐसे शब्द क्यों निकले। सो यू नो पर्सन इज इन रिग्रेटफुल एनर्जी, लेकिन इनको लगता है कि कुछ भी हो जाए आप उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हो। जाने में अनजाने में अब बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। ये कोई 1 हफ़्ते का या 2 हफ़्ते का रिश्ता है ही नहीं जिसे वो एक पुरानी कहानी समझकर भुला दें। ये बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत टाइम से आप दोनों रिलेशनशिप में हो। आदत पड़ चुकी है इस इंसान को आपकी मैसेजेस देखना, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, एक दूसरे को लव मैसेजेस भेजना, चैट करते रहना, और उसकी वजह से उनको खुशी होती थी, उनका मन लगता था, काम में मन लगता था। अभी उनका काम में मन नहीं लग रहा है क्योंकि आपका दिल तोड़ा है, या आपसे बातचीत नहीं होती है। ये पर्सन शायद ऐसा लगता है ना, काम पर तो जाते हैं लेकिन सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा ये देखते हैं या आपको देखने की कोशिश करते हैं। इस इंसान को ये भी लगता है ना कि कहीं न कहीं हाँ, दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बार हो जाती है, दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। लेकिन आप हैं ना, आप लोगों की बातों में आकर कई बार इस पर्सन से लड़ते हो, या फिर आप बिना सोचे-समझे आप शक करते हो। आप कभी-कभार ओवर पॉसेसिव हो जाते हो, जो उनको बहुत मतलब कहीं न कहीं लगता तो है। पॉसेसिव होना एक अच्छी बात है कि आपको लगता है अरे यार! ये मेरे से कितना प्यार करता है, कि ये मेरे किसी और के साथ मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो एक बात ठीक है। लेकिन आप ओवर पॉसेसिव हो जाते हो, ऐसे आपके पर्सन को लगता है। कभी-कभार आप उनके ऊपर शक करने लगते हो और वो बातें उनको गुस्सा दिलाती है। शायद उसकी वजह से ही आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, जो उनको अच्छी नहीं लगती है। ओके, सो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आप जहाँ पर सोचते हो ना कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया, वो भी सोचते हैं कि आप उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ही नज़र रखते हो या बहुत ज़्यादा ही शक करते हो। ओके, इतना ही आपको शक है उस इंसान के ऊपर, तो आपके पार्टनर सोचते क्यों फिर उनको छोड़ क्यों नहीं देते। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपको पीठ पीछे चीट करते हैं, या आपको ये आपने खुद अपनी आंखों से देखा है, आपके सामने ही कुछ हुआ है, तो छोड़ क्यों नहीं देते। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन साफ दिल के हो सकते हैं, लेकिन आप उनको गलत समझ रहे हो, या वो दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा हैंडसम है, तो आपको शक होता ही है कि इसका किसी के साथ चक्कर होगा। सो ये अगर आपके माइंड में ऐसा कुछ है, शक कर रहे हो, तो बहुत बुरा है, क्योंकि फिर रिश्ते में दरार हमेशा रहेगी। क्योंकि शक एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। ओके, व्हेन यू डाउट समथिंग समबडी, देयर इज़ नो मेडिसिन, उसका कोई रेमेडी है ही नहीं। आप डाउट जितना जल्दी निकालेंगे अपने दिमाग से, उतना जल्दी रिश्ता जुड़ेगा। शायद आप उनके ऊपर डाउट कर रहे हो, या आपके पार्टनर आपके ऊपर डाउटफुल एनर्जी से देखते हैं, बिकॉज़ वाइस वर्सा भी हो सकता है यहाँ पर। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही है। वृश्चिक मतलब ये पर्सन आपके दिल में बहुत सारी बातें रखते हैं और उसी वक्त नहीं कह पाते, लेकिन बाद में सब कुछ एक साथ सुनाते हैं, जो आपको बहुत बुरा लगता है। मतलब 1 महीने पहले क्या हुआ है ना,
वो आपको 1 महीने के बाद वो सुनाएँगे, तुमने उस दिन ऐसा कहा था, मेरे को ऐसा किया था। तो छोटी-छोटी बातें ये ना आपकी याद रखते हैं और बाद में सुनाते हैं, जो कि आपको अच्छा नहीं लगता है। आप ये सोचते हो कि देखो इसको मैंने इतनी बार माफ़ किया, इसकी हर गलती मैं माफ़ करते, लेकिन मेरी गलती ये बराबर सुनाता है, ये बराबर सुनाती है 1 महीने, 2 महीने के बाद भी। तो कहीं न कहीं आप भुलाकर एक नई शुरुआत करने की कोशिश करते हो, लेकिन आपके पर्सन पास्ट में ही अटके रहते हैं, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं शायद। छोटी-छोटी बात का बहुत बड़ा पतंगड़ भी बनाते हैं आपके पर्सन, वो भी बात आपको पसंद नहीं है। कैंसर, कर्क राशि भी दिखाई देती है मुझे, उसके साथ-साथ टॉरस, वृषभ राशि, एक्वेरियस, कुंभ राशि नज़र आती है, लीब्रा, तुला राशि नज़र आती है मुझे, और जेमिनी, मिथुन राशि भी दिखाई देती है इस वक़्त। आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर वाई से हो सकता है, नाम का पहला अक्षर वाई, जैसे कि यशवंत, यामिनी, ओके, या उसके बाद वी लेटर दिखाई देता है, यू लेटर, ई लेटर से हो सकता है, ईश्वरी, एकनाथ, समथिंग लाइक दैट। उसके साथ-साथ मुझे यहाँ पर एस लेटर दिखाई देता है, आर लेटर दिखाई देता है। इस पर्सन को वॉलीबॉल बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है, वॉलीबॉल स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं आपके, स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, चाहे वो क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल स्ट्रांगली मुझे दिखाई देता है, पता नहीं क्यों। आपके पर्सन हार्ड वर्किंग है, इस वक्त वो काम कर रहे हैं लेकिन काम में मन नहीं लग रहा है। शायद वो चाहते हैं कि आपके साथ एक बार बातचीत हो जाए, दिल का बोझ हल्का करना चाहते हैं। शायद वो जानना चाहते हैं कि आपके मन में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, आप किस बात को लेकर उनसे गुस्सा हो। अगर सच में उनकी गलती है तो वो माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, शायद वो सॉरी कहना चाहते हैं, लेकिन आपसे बात करना चाहते हैं। वो चाहते हैं ना कि हम रोज़ाना ना मिले, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट फ़ोन पर बात हो, मैसेजेस हो। ओके, कभी कभार उनको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा अकेले पड़ चुके हैं। आप जब थे, आप खुद से बात करते थे, खुद से कॉल करते, उनको बहुत अच्छा लगता था कि कोई है जिसको मेरा इंतज़ार है। आज कोई इंतज़ार नहीं, कोई उनके पास नहीं, या कोई उनको उतना कंफर्टेबल, स्पेशल कोई फ़ील नहीं करा रहा है। सभी लोग अपने-अपने काम में व्यस्त हैं, वो भी अपने काम में मस्त है, लेकिन कहीं न कहीं वो सुकून नहीं है, वो हैप्पीनेस है ही नहीं। शायद यू आर ऑल्सो क्रेविंग फॉर दिस पर्सन, आपको भी लगता है कि इनके साथ बातचीत फिर से शुरू हो। ओके, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील हो रहा है आपके टुवर्ड्स, एक रोमांटिक मूड मुझे नज़र आता है, क्रेविंग एनर्जी है, मतलब बहुत टाइम से मिले नहीं हो आप। ओके, बहुत टाइम से नहीं मिले हो, आपकी एनर्जी की क्रेविंग है इस पर्सन को। सो सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं कई लोगों का कनेक्शन, इसलिए वो मिलने की चाहत, आप सोचते हैं अरे यार इस पर्सन में क्या ऐसा जादू है जो बार बार मुझे मन करता है कि उससे जाकर मिलूं। ओके, वो होता तो ऐसा होता, वो होती तो ऐसी होती, मतलब कहीं ना कहीं वो इसलिए क्योंकि कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है जो आप नहीं समझ पा रहे। ओके, जब तक एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, एक दूसरे की एनर्जी आप दोनों को नहीं मिलेगी, तब तक खालीपन रहेगा ही रहेगा। सो रिश्ता जोड़ना बहुत आसान होता है, रिश्ता तोड़ना भी बहुत आसान, रिश्ता निभाना ही मुश्किल होता है, जो कि यहाँ पर दिखाई देता है कि शायद आपके पर्सन में कुछ कमियां हैं जिसके कारण वो रिश्ता नहीं निभा सके, और आज उनको लगता है कि ऐसा मैंने क्यों किया। शायद उनको गलती उनकी समझ में आ चुकी है, या शायद ये पर्सन ऐसा भी सोचते हैं आपके पार्टनर कि अगर वो नहीं समझदार है तो आप तो समझदार हो, आप उनको जाने क्यों देते हो, या आप उनको रोकते क्यों नहीं, या आप अपना हक क्यों नहीं जताते उनके ऊपर कि रुक जाओ तुम मेरे हो करके, आप क्यों नहीं बताते, आप क्यों उनको खुला छोड़ दे, जाओ जाओ तुमको जाना है तो जाओ। सो यू नो दिस पर्सन इज थिंकिंग इन बोथ द वेज। ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि आप क्या करते होंगे, कैसे होंगे, बहुत टाइम से कुछ बातचीत नहीं हुई है, आप खुश तो होंगे, आपकी तबीयत तो ठीक होगी। मतलब कहीं ना कहीं इस पर्सन को सारा कुछ पता है, अगर आपको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है तो उनको पता है, या आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तब भी उनको पता है। ओके, सो दिस पर्सन नोज यू वेरी वेल। वही तो मैंने कहा कि नया रिश्ता है नहीं, पुराना रिश्ता नज़र आता है मुझे। मुझे लगता है यहाँ पर टाइम को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन है। एक तो ये पर्सन आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं जिसके कारण से आप खफ़ा हो सकते हो। आपको ये लगता है ना कि इस पर्सन के पास सबके लिए टाइम है, पार्टी-शार्टी, फैमिली, दोस्त, आपके लिए टाइम नहीं है। जब भी आपको ज़रूरत है तब इनके पास बहाने हैं कि नहीं हो सकता, आज मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रही हूँ, मुझे मीटिंग है, ये है, वो है।
तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि इनका इंटरेस्ट कम हो चुका है आप में, या फिर वो आपको अवॉइड करते हैं, मतलब आप कहीं ना कहीं नाराज़ हो जाते हो टाइम ना मिलने से, वक्त नहीं दे पा रहे पर्सन आपको, शायद ये एक रीज़न हो सकता है। उनको लगता है कि नहीं यार मैंने गलत किया, या फिर मुझे अगर मैंने रिश्ता जोड़ा है तो मुझे वक्त देना पड़ेगा। 24 घंटे मेरे पास होते हैं, उसके लिए 1 घंटा तो देना ही होगा मुझे। 23 घंटे मेरे हैं, लेकिन वो 24 घंटे में कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, जिसके कारण आप गुस्सा हो जाते हो और नाराज़ रहते हो, और यही रीज़न्स हैं जिसकी वजह से धीरे 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 रिश्ता खराब भी हो चुका है। यस, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी मुझे नज़र आती है। आपके पर्सन जुलाई बॉर्न हो सकते हैं, अप्रैल बॉर्न हो सकते हैं, इनकी बर्थ डेट 17 हो सकती है, ठीक है, किसी भी महीने की 17, 11, या फिर इनकी बर्थ डेट 3 हो सकती है, 30 हो सकते हैं, 33। ओके, नंबर नंबर 7, नंबर 9 मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई देता है, 7 और 9। नंबर 3 भी मुझे स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट होते हुए नज़र आता है। आपके पर्सन बहुत ही जल्द आपसे ना कांटेक्ट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ये सडनली इनकी तरफ से कम्युनिकेशन होगा, मतलब एक तो मुझे यहाँ पर लगता है बहुत से लोग अचानक एक दूसरे के सामने आने वाले हो, कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन अचानक एक दूसरे के सामने आओगे और ये एक सडन मुलाकात बहुत ही अच्छा मुझे लगता है ट्विस्ट लेकर आएगी, मतलब जो सोचा नहीं वो आपको मिलने वाला है। या फिर ये पर्सन धीरे धीरे आपके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे और अपनी दिल की बात कहने की कोशिश, मुझे यहाँ पर लगता है अभी ना पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा कम बात करेंगे, क्योंकि ये जानना चाहते हैं कि आपके दिल में क्या है। आज भी क्या आपकी ज़िंदगी में प्यार, मतलब उनके लिए प्यार है भी, या यू हैव क्लोज द टॉपिक, मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पर है। इस इंसान को पता नहीं क्यों लगता है कि अभी आपने उनका टॉपिक क्लोज कर दिया, अभी आपको उनके लिए वो फीलिंग्स नहीं रही जो पहली थी। शायद आप अभी उनको सिर्फ और सिर्फ एक दोस्त मानते हो और फिजिकल अट्रैक्शन ख़त्म हो गया, ऐसा वो फील करते हैं। हो सकता है कि ऐसा कुछ ना हो, लेकिन वो ऐसा उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा गैप हो चुकी है, तो आपको अभी उनमें उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाई देगा या नहीं लगेगा आपको। ओके, अभी फिर से शुरुआत करना बहुत मुश्किल है। आपके पार्टनर को ये भी लगता है ना कि शायद आपने मूव ऑन भी कर लिया है, या उनको ऐसा सुनाई दिया है कि आपके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आए भी हैं, तो शायद आप उनसे बेहतर कोई पार्टनर चुन ले सकते हो। ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो पर्सन को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, आपसे मुंह से वो सुनना चाहते हैं, आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि आप एग्जैक्टली इंटरेस्टेड हो भी, या आपने ख़त्म कर दिया। तो मुझे लगता है नाराज़गी है, टेंशन है, इस वक्त पर्सन को बहुत ज़्यादा काम में मन नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी और अकेलापन महसूस कर रहे हैं। आज भी इनकी दिल हो सकता है कि दिल की धड़कन आपके लिए बंद हो चुकी थी, या उनका दिल आपके लिए बीच में नहीं धड़क रहा था। उन्होंने शायद सोचा कि चलो ब्रेक लेते हैं, लेकिन अभी ब्रेक के बाद जो होगा वो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग होगा, अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर भावनाएं पूरी तरीके से चेंज है, कि वो जानना चाहते हैं कि आप किसी और के हो चुके हो, या अभी भी उनके लिए चांस है वापस आपकी ज़िंदगी में आने के लिए। ओके, सो मुझे लगता है कि आने वाला वक्त बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कम्युनिकेशन दिखाई देता है, मेन बातचीत शुरू होने वाली है। सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू।